इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्रेग्जिट के बाद 31 जनवरी की जो डेट है उसके बाद जो लोग बरतानिया आने चाह रहे हैं उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं और जो लोग ब्रेग्जिट की डेट से पहले यहाँ पे आ जाते हैं उनके हकूक के बारे में। उसके बाद बहुत से लोगों के ये सवाल आए कि हमें बताया जाए कि जो लोग 31 जनवरी के बाद यूरोप में जाना चाहते हैं या यूरोप से यूके आना चाहते हैं उनका क्या बनेगा। तो इस हवाले से सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने अपने लॉ जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक चूंकि इस हवाले से कोई ये रिपोर्ट नहीं है कि 31 जनवरी को जो बरतानिया है वो डील के साथ निकलेगा या नो डील के साथ निकलेगा, तो इसके लिए कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन नो डील के हवाले से ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने सितंबर में एक पॉलिसी बना ली थी कि जो अगर 31 जनवरी को बरतानिया यूरोप से निकल जाता है, और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट इलेक्शन में 99 वोटों की बढ़तरी से यूरोपियन जो है वो असेंबली ने ये इख्तियार दे दिया है वजीर आजम को कि वो यूरोप से निकल जाए 31 जनवरी को। तो इस हवाले से 31 जनवरी जो है वो मेन डेट आप कह सकते हैं। तो 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जैसा कि मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि ट्रांजिशनल पीरियड है। इस ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान क्या यूरोपीय शहरी यूके आ सकते हैं? बिल्कुल, कानूनी तौर पर फ्री मूवमेंट जो है वो खत्म नहीं हुई, वो आ सकते हैं और उसी तरह दूसरे यूरोपियन शहरों की तरह वो अपने वर्क, स्टडी और जो है वो दीगर शोबों के जो वो काम अपना सकते हैं। लेकिन उनमें एक फर्क ये है कि वो जो लोग 31 के बाद आएंगे वो इमिग्रेशन स्टेटस उनका वो नहीं होगा जो लोग पहले रह रहे हैं अगर नो डील की सूरत में बरतानिया यहाँ से निकलता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बना ली हुई है कि उनको आके यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी इमिग्रेशन। उनको 36 मंथ का जो है वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि महदूद मुद्दत का वीजा मिलेगा, वो फॉर एवर के लिए यहाँ नहीं रह सकेंगे। तो उसके बाद वो सारे अपने हकूक इस्तेमाल करेंगे दिसंबर 2020 तक, और दिसंबर 2020 के बाद उनकी हैसियत ये होगी कि उनको एक जो नए इमिग्रेशन लॉ उस वक्त तक अप्लाई हो चुके होंगे, जो गवर्नमेंट जो है वो तैयार करना चाह रही है TLR स्कीम के नाम से, टेम्परेरी लीव टू रिमेन जो है उस स्कीम का नाम होगा। उसमें उन्हें महदूद मुद्दत के लिए यहाँ रहेंगे। उसके बाद अगर वो यहाँ पे फॉर एवर के लिए रहना पड़ेंगे तो तब तक गवर्नमेंट का कहना है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम ले आएंगे, यानी कि वो पहले भी वैसे यूके में चल रहा है, उसको Tier 2 कहते हैं। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो उन्हीं लोगों के लिए जो हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं और जिनको यूके के माशरे को जरूरत होती है और वो बाद में जो है उनको उस हवाले से अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एक वेरी सिंपल सी बात है कि अगर नो डील होती है तो कोई इजी जॉब नहीं होगी उन लोगों के लिए जो 31 जनवरी के बाद आते हैं। 31 जनवरी के बाद क्या लोग, जो ये भी सवाल किया जाता है कि जो लोग यूरोप से इधर मूव होते हैं, फ्री मूवमेंट, जैसे आप आते हैं तो वहां पे मशीनें लगी हुई हैं, आप उनके ऊपर पासपोर्ट रखते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है, कोई आपको टोकता नहीं, तो आप आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रांजिशनल पीरियड में इसी तरह ही होगा कि आप उसी तरह आएंगे जैसे पहले आते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, कोई इस किस्म की जो है वह सख्त इमिग्रेशन नहीं होगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो है वो उन्होंने अपना पासपोर्ट भी चेंज करने लगे हैं, वो ब्लू कलर का पासपोर्ट लेकर आएंगे और आपके लिए जो यूरोपियन शहरियों के लिए जो ग्रीन चैनल है जिसमें आपका कोई कस्टम नहीं होता, आपकी कोई चेकिंग नहीं होती, वो भी खत्म कर देंगे। तो उसके बाद आप आम शहरियों की तरह अपनी इमिग्रेशन करवा के जो है वो इस मुल्क में दाखिल होंगे। तो अब यह है कि जो यूके के शहरी बरतानिया से EU में मुंतकिल हो रहे हैं और वो अपनी फैमिली साथ ले जाते हैं, तो अगर वो वापस आना चाहेंगे तो उनके लिए कोई कानून में मतलब नरमी होगी? जी नहीं, अगर बरतानिया यूरोप से निकल गया तो उनके फैमिली मेंबर्स को दोबारा इधर लेकर आना ऐसे ही होगा जैसे कि पहले वो आपको तमाम सख्त कवानीन जो है वो पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद आप अपनी फैमिली यहाँ ला सकते हैं। फ्यूचर इमिग्रेशन सिस्टम में जो है वो 31 दिसंबर के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाना चाह रहे हैं कि जिसमें पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन आपकी होगी। आपको पॉइंट स्किल्ड वर्कर जो है वो सिर्फ वही आ सकेंगे, आम शहरी जो है वो इधर आकी इमिग्रेशन नहीं ले सकेंगे, तो काफी सख्ती हो जाएगी।
اس کے علاوہ جو ہے اسی طرح جو ان کے جو امیگریشن لا ہیں وہ بھی سارے اسی طرح ہی ہوں گے جیسے کہ پہلے چل رہے ہیں. تو وہ آسانی نہیں ہوگی. یہاں کے لوگ جو 31 جنوری کے بعد آ رہے ہیں, جو ٹرانزیشنل پیریڈ میں یہاں رہ رہے ہیں, جو 31 دسمبر کے بعد یہاں پہ رہیں گے. تو جاننے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو فل رائٹس ہیں پری سیٹلمنٹ کو, سیٹلمنٹ کے وہ فوراً مطلب جو ہے وہ اسی 31 جنوری سے پہلے اپلائی کر لیں. جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو اب دیکھ لینا چاہیے کہ ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے. یہ TLR اسکیم جو ہے وہ گورنمنٹ نے نو ڈیل کے حوالے سے جاری کی ہے. کوئی پتہ نہیں 31 جنوری کے بعد ڈیل ہوگی یا نو ڈیل ہوگی. کوئی پتہ نہیں کہ کس قسم کے معاہدے یورپ کے ساتھ ہوں گے. یورپ نے جو قوانین ان کے ساتھ جو بل پاس ہوا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کوئی ٹرانزیشنل پیریڈ میں اضافہ نہ کیا جائے گا. 31 دسمبر تک جو ہے وہ ٹرانزیشنل پیریڈ ختم ہونا چاہیے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ دوبارہ ڈسکس ہونے چاہیے. تو جو لوگ 31 جنوری کے بعد UK میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے یا جو برطانیہ سے EU میں جائیں گے ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ امیگریشن کی مکمل انفارمیشن لے کے موو ہو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سختیوں کا شکار ہو جائیں. برطانیہ کی جو گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے gov.uk, وہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے تفصیلی انفارمیشن ہے ان برطانوی شہروں کے لیے جو یورپ میں جانا چاہتے ہیں. وہ ہر ملک کے لحاظ سے کلک کر کے تو وہاں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ اٹلی, جرمنی, فرانس کسی بھی ملک میں موو ہونا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اس ملک کی امیگریشن کی انفارمیشن لے لیں. جو حالات میں یا قوانین میں تبدیلی ہوگی ہم اس حوالے سے آپ کو مطلع کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. The Centrium, Iconic Living.